हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आप लोगों के साथ फिर उपस्थित हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। कॉमर्स का एक वर्ड जिसका नाम है आज बिल्स पेबल और बिल रिसीवेबल। इसमें अधिकतर बच्चे लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं, तो मैं आज ये इस वर्ड को क्लियर कर दूं कि बिल्स पेबल और बिल रिसीवेबल है क्या। बिल्स ऑफ पेबल और बिल रिसीवेबल को समझने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मल तौर पे हम लोग यह कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज वह प्रपत्र है जिसमें एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि भुगतान करने का आदेश निहित होता है, मैंने आदेश उस पर दिया हुआ रहता है, उसी को हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो बिजनेस हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, उसमें उधार लेन देन का अहम रोल होता है। हो सकता है कि बेचने वाला व्यक्ति जो सामान बेच रहा है उसे उतना पैसा ना मिल पाए तो वो क्या करेगा। तो इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे आता है कि मान के चला जाए कि एक उदाहरण के द्वारा हम आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे राम है, वो श्याम से 1 लाख रुपया का सामान खरीदा। कौन खरीदा? तो राम खरीदा। किससे खरीदा? तो श्याम से खरीदा 1 लाख रुपया का सामान। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, 1 लाख रुपए का सामान तो खरीद लिया और बोला कि मैं अभी पैसा नहीं दूंगा, मैं पैसा आपको 2 महीने के बाद दूंगा। अब 2 महीने के बाद पैसा देने का बात बोल दिया, 1 लाख का सामान भी जा रहा है, तो क्या बेचने वाले व्यक्ति के पास कोई प्रूफ है, कोई आधार है? उसके पास तो कोई आधार नहीं है। यदि 2 महीना के बाद वो पैसा देने से मुकर जाता है या पैसा देने से माना कर दे, तो बेचने वाला सेलर क्या करेगा? वो तो कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं। तो इस दूरी को दूर करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे अहम रोल अदा करता है। जैसे सामान तो खरीद लिया, सामान बिक भी गया और 2 महीना का समय दिया कि 2 महीना के बाद मैं 1 लाख रुपया आपको लौटा दूंगा। लेकिन 2 महीना के बाद जब पैसा मांगने के लिए गया तो बोल दिया कि मैं तो पहचानता नहीं हूँ, तुम कौन हो, मैं कोई सामान नहीं खरीदा। अब बेचारा बेचने वाला व्यक्ति जो बिजनेसमैन है वो कहाँ जाएगा? कहीं जा भी नहीं सकता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देखें कि उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। अब जिस समय खरीदारी हो रहा है उस समय वो क्या बनाएगा? तो एक प्रपत्र बनाएगा, जिस प्रपत्र को बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। उस पे सारा व्याख्या वर्णन होगा, उस पे समय निर्धारित होगा, कब वो भुगतान करेगा ये समय भी निर्धारित होगा, और कितना राशि भुगतान करेगा ये भी उस पे निर्धारित होगा। और जो खरीदार आदमी है, जो खरीदने वाला है, वो उस पे एक साइन कर देगा। वो साइन करके फिर वो बिजनेसमैन के पास रह जाएगा। इसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये जो बिल लिखाया ये क्या हो गया? बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल किसके लिए? तो जो बिल लिखता है वो बिल रिसीवेबल कहलाता है, और जिस पे बिल लिखा जाता है वो बिल्स पेबल कहलाता है। यहाँ पर देख लीजिए कि राम जो था वो श्याम से सामान खरीदा था, श्याम बेच रहा था, उधार ट्रांजैक्शन हो रहा था, वो भी हैवी अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा था, 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन में जो श्याम था वो बिल लिखा। किस पे लिखा? तो बिल राम पे लिखा। तो बिल राम पे लिखा तो बिल्स पेबल। लिखने वाला कौन है? श्याम है, तो वो हो गया बिल रिसीवेबल। किस पर लिखाया? तो राम पर लिखाया, तो वो हो गया बिल्स पेबल। इसी चीज को हम लोग को समझना है, बिल्स पेबल और बिल रिसीवेबल। बिल्स पेबल जो कि मेरे लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि बिल पे करना है हमको,
और बिल रिसीवेबल मेरे लिए संपत्ति है, क्योंकि पैसा हमको लेना है। इसीलिए जब बैलेंस शीट बनाने का बात होता है तो बिल रिसीवेबल बच्चों असेट साइड में जाती है और बिल्स पेबल जो है वो लायबिलिटी साइड में जाता है। तो आज हम लोग देखें बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल के बारे में हम लोग समझे, जो कि कॉमर्स में अहम रोल अदा करता है, इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसके लिए हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज को समझे। बिल ऑफ एक्सचेंज का 2 पार्ट निकला, बिल्स पेबल और बिल रिसीवेबल। जब हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हम लोग और ज़्यादा कंफर्म हो जाएंगे। ऐसे ही बच्चों आप लोगों से मैं मिलता रहूँगा। थैंक यू, नमस्ते।